न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवाना महर्षिणा च सर्वशः अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निकली अमृतमयी वाणी श्रीमद् भगवद गीता केवल एक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की वो कला है जो अज्ञान के घोर अंधकार में ज्ञान का दीपक जलाती है। अर्जुन के मन के संशय को दूर करते हुए जब भगवान कुरुक्षेत्र के मैदान में ज्ञान की गंगा बहाते हैं, तो उसका एक अत्यंत महत्वपूर्ण पड़ाव आता है। अध्याय 10 विभूति योग। विभूति योग का अर्थ है ईश्वर के ऐश्वर्य और उसकी शक्तियों का मिलन। पिछले अध्यायों में भगवान ने अपनी भक्ति और ज्ञान की महिमा गाई थी, लेकिन इस अध्याय में अर्जुन के मन में एक जिज्ञासा जागती है कि वो इस संसार के कण कण में भगवान को कैसे देखे। वो कौन सी ऐसी श्रेष्ठ वस्तुएं या तत्व हैं जहां परमात्मा साक्षात प्रकट होते हैं। आज के इस विस्तृत अंक में हम गहराई से समझेंगे कि कैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि वे केवल अर्जुन के रथ के सारथी ही नहीं, बल्कि हिमालय की अडिगता, गंगा की पवित्रता, सूर्य का प्रकाश और स्वयं काल समय भी वही है। चलिए भक्ति और ज्ञान के इस सफर पर चलते हैं, जहां हम सृष्टि के हर ऐश्वर्य में गोविंद के दर्शन करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 विभूति योग। विस्तृत सारांश। 1 भूमिका। परमात्मा का रहस्यमय प्रभाव। श्लोक 1-3। भगवान कृष्ण कहते हैं कि न तो देवता और न ही महर्षि उनके मूल या उत्पत्ति को जानते हैं, क्योंकि वे स्वयं ही उन सबके आदि कारण हैं। जो मनुष्य भगवान को जन्मा जिसका जन्म न हो और अनादि जिसका कोई प्रारंभ न हो के रूप में जान लेता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। 2 समस्त भावों के स्रोत। श्लोक 4-6। कृष्ण बताते हैं कि मनुष्यों में पाए जाने वाले विभिन्न गुण, जैसे बुद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत्य, इंद्रिय निग्रह, सुख, दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय और अहिंसा, सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। यहां तक कि सप्तऋषि और चारों मनु भी उन्हीं के मानस संकल्प से उत्पन्न हुए हैं। 3 चतुश्लोकी गीता, भक्ति का सार। श्लोक 8-11। ये 4 श्लोक पूरे अध्याय और गीता का हृदय माने जाते हैं। अहम सर्वस्य प्रभो। 8 मैं ही सब कुछ का मूल हूं, मच्चित्ता मद्गत प्राणा। 9 भक्तगण निरंतर मेरे चिंतन में लगे रहते हैं और एक दूसरे को मेरा ज्ञान देकर परम संतोष पाते हैं। तेषां सततयुक्ताना। 10 जो प्रेमपूर्वक मेरी सेवा करते हैं उन्हें मैं वह बुद्धियोग देता हूं जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। तेषामेवानुकंपार्थम। 11 उनकी करुणा के लिए मैं उनके अंतःकरण में स्थित होकर ज्ञान के दीपक से अज्ञान के अंधकार को नष्ट कर देता हूं। 4 अर्जुन की जिज्ञासा और स्तुति। श्लोक 12-18। अर्जुन कृष्ण को परम ब्रह्म और परम धाम स्वीकार करते हुए कहते हैं कि नारद, असित, देवल और व्यास जैसे ऋषि भी आपकी दिव्यता की पुष्टि करते हैं। अर्जुन प्रार्थना करते हैं, हे जनार्दन, आप अपनी उन दिव्य विभूतियों का विस्तार से वर्णन करें जिनके द्वारा आप इन समस्त लोकों को व्याप्त करके स्थित हैं। 5 भगवान की मुख्य विभूतियों की सूची। श्लोक 19-40। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनकी विभूतियां अनंत हैं, लेकिन वे मुख्य मुख्य का वर्णन कर रहे हैं। श्रेणी। कृष्ण की विभूति। कृष्ण क्या है? आत्मा, समस्त प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा, आदित्य, विष्णु, ज्योति, सूर्य, वेद, सामवेद, देवता, इंद्र, वासव, इंद्रियां, मन, रुद्र, शंकर, पर्वत, सुमेरु, पुरोहित, बृहस्पति, सेनापति, स्कंद, कार्तिकेय, जलाशय, सागर, महर्षि, भृगु, वाणी, अक्षर, ओम, ओम, यज्ञ, जप, यज्ञ, वृक्ष, अश्वत्थ, पीपल, गंधर्व, चित्ररथ, सिद्ध, कपिल मुनि, घोड़ा, उच्चैश्रवा, हाथी, ऐरावत, शस्त्र, वज्र, गौ, गाय, कामधेनु, सर्प, वासुकी, नाग, शेषनाग, जलचर, देव, वरुण, पितर, अर्यमा, शासक, यमराज, दैत्य, प्रहलाद, पक्षी, गरुड़, पशु, सिंह, नदी, गंगा, जाह्नवी, विद्या, अध्यात्म विद्या, छंद, गायत्री, महीना, मार्गशीर्ष, अगहन, ऋतु, कुसुमाकर, वसंत, 6 उपसंहार। एक अंश से ब्रह्मांड। श्लोक 41-42। कृष्ण अंत में एक बहुत ही प्रभावशाली बात कहते हैं, यद्यद्विभूति मत्सत्वम श्रीमदूर्जित में हुआ तत्देवावगच्छ त्वम मम तेजोंश संभवम। अर्थात संसार में जो कुछ भी ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्तिशाली है, उसे तुम मेरे तेज के एक अंश मात्र से उत्पन्न समझो। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इन सब विस्तारों को जानने की बहुत आवश्यकता नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं अपने एक अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। निष्कर्ष और मुख्य सीख। विभूतियोग हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल मंदिरों या गुफाओं में नहीं है। जब हम किसी ऊंचे पर्वत को देखें, बहती नदी को महसूस करें या किसी महान विद्वान की बुद्धि देखें, तो हमें उस श्रेष्ठता में भगवान कृष्ण के दर्शन करने चाहिए। यह अध्याय अद्वैत के भाव को पुष्ट करता है कि सब कुछ कृष्णमय है, अथवा बहुनैतेन
किंग ज्ञातेन तवार्जुन विष्टभ्यमिदम कृष्ण में कांचेन स्थितो जगत। विभूतियोग के इस अध्याय का अंत भगवान कृष्ण के एक अद्भुत रहस्योद्घाटन के साथ होता है। वे अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस विस्तृत ज्ञान को प्राप्त करने से क्या लाभ? बस इतना जान लो कि मैं अपने एक सूक्ष्म अंश मात्र से इस संपूर्ण जगत को धारण करके स्थित हूं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि परमात्मा हमसे दूर किसी स्वर्ग में नहीं बल्कि हमारे आसपास की हर श्रेष्ठता में विराजमान है। जब हम किसी विशाल पर्वत को देखते हैं, किसी महापुरुष की बुद्धि देखते हैं या प्रकृति की सुंदरता को निहारते हैं, तो वो वास्तव में भगवान की विभूति का ही एक अंश होता है। श्रीमद् भगवद गीता का यह 10वां अध्याय हमें अद्वैत का पाठ पढ़ाता है कि सब कुछ कृष्णमय है और कृष्ण ही सब कुछ है। आशा है कि विभूति योग का यह विस्तृत विवरण आपके जीवन में एक नई चेतना और आध्यात्मिक दृष्टि जागृत करेगा। भगवान की इन विभूतियों का स्मरण हमें अहंकार से मुक्त कर कृतज्ञता के भाव से भर देता है। जय श्री कृष्ण।